सावन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस सावन की। और उसके बाद अनिकेत 9 नंबर जर्सी में, और फिर 15 नंबर जर्सी में प्रिंस, बहुत ही बढ़िया योगदान, एक प्रिंस इधर एक उधर। और 9 नंबर जर्सी में काला, काले के नाम से असली नाम तो कुछ और है। 5 नंबर जर्सी में साहिल। इस तरह से प्लेइंग 6 ऑफ कलमपुरा। अब पट्टी कल्याणा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं प्रिंस 8 नंबर जर्सी में। भाई प्रिंस के लिए ताली जोरदार। और अमन 3 नंबर जर्सी में, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और सीनियर नेशनल में बहुत ही बेहतरीन रीड का काम किया अपने टीम के लिए एज ए सेटर। 6 नंबर जर्सी में अमित, इंटरनेशनल प्लेयर। और लीडर ऑफ द टीम रवि 11 नंबर जर्सी में। और दूसरे लीबरो की भूमिका में रहेंगे दीपक 8 नंबर जर्सी में। और अब 17 नंबर जर्सी में गौतम और राहुल 2 नंबर जर्सी में। तो इनकी उपस्थिति में मैच अब शुरू होगा। आप सभी से अनुरोध है कि ये, और फर्स्ट रेफरी होंगे हमारे संजीव कुमार, हाथ उठा दे थोड़ा सा। और सेकंड रेफरी सुनील कुमार जी। और हमारे स्कोरर रहेंगे राजेंद्र जी मंजूरा। तो इनकी सबकी मौजूदगी में मैच अब शुरू होगा। फिर तो खेलों के जरिए और एजुकेशन, ये दो चोली दामन का साथ है, खेल और पढ़ाई का। तो इन दोनों को साथ लेकर के हमारे कैनेडियन एजुकेशन सेंटर ने ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म रखा है। और इसके अलावा हमारे स्पॉन्सरों ने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, ये बहुत फायदेमंद साबित होगा निकट भविष्य में। फिलहाल कलमपुरा की तरफ से 51,000 और 31,000 का मैच है ये। जो टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी उसे 51,000 मिलेंगे। और मैन ऑफ द मैच को जोगिंदर खरकाली जी की तरफ से चांदी का सिक्का भी मैन ऑफ द मैच के रूप में दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट स्कोर बोर्ड में है हम तीनों के तीनों। सर्विस कलमपुरा की तरफ से और पट्टी कल्याणा की टीम इसे रिसीव करेगी। इस बार कोशिश करेगी वो खाता खोलने की, और जैसा लग रहा था ऐसा ही हो गया। पट्टी कल्याणा की टीम ने खाता खोल लिया। और इसी के साथ देखते हैं दूसरा पॉइंट उनका बनेगा या चौथा इनका बनेगा। बहुत बेहतरीन, अभी तो बेहतरीन, कोई रास्ते में नहीं आया बाधा। और इसी के साथ 4। पट्टी कल्याणा की तरफ से भी जाएगी और कलमपुरा की तरफ से एक और बेहतरीन पॉइंट मिला और 5वां पॉइंट बन गया कलमपुरा का। 5-1।
लिफ्ट कर दिया, लेकिन गजब, बहुत ही बेहतरीन। और कलापुरा की टीम ने जो सेमीफाइनल जीता था वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतने मुश्किल हालात से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर इन्होंने सेमीफाइनल जीता था। सामने वाली टीम की तरफ से जो चुनौती आ रही थी वो कोई आसान नहीं थी, लेकिन इन्होंने तीसरे सेट में जीतकर एक मुश्किल काम को आसान बना दिया। एक पॉइंट और बना कलमपुरा का। अब प्रिंस एंड कंपनी की तरफ से जवाब आना शुरू होगा। स्कोर कलमपुरा 6 और पट्टी कल्याणा 2। क्योंकि अटैक करने का मौका इनके पास रहेगा और उससे ये निश्चित तौर पर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और पास टूटकर पीछे की तरफ चला गया, 7वां पॉइंट भी बन गया। मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य सब इंस्पेक्टर सतबीर जी कुरुक्षेत्र से आए हैं, जो इसी ग्राउंड पे खेलने पले पड़े हुए हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के। तो मेरा पहले तो भाई साहब का यहाँ आने पर हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और आपको सम्मानित करेंगे भाई नरेश जी, सुजीत पीटर जी और नीरज जी। नीरज जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। भाई सतबीर जी। बहुत बढ़िया। सतबीर हरियाणा पुलिस में कार्यरत कुरुक्षेत्र में जॉब करते हैं और एक छोटे से ग्रह पर करनाल के इस खेल प्रांगण में पहुंचे हैं। हम सतबीर जी का दिल की अटल गहराइयों से स्वागत करते हैं। जैसा जवाब कलमपुरा की तरफ से आ रहा है वैसा जवाब सामने वाली टीम की तरफ से नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बड़ा उतार चढ़ाव और ऊंच नीच है स्कोरबोर्ड में। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत थैंक यू सुजीत जी। और इसी के साथ चेकआउट कराने में ये कामयाबी मिली और 4था पॉइंट बन गया पट्टी कल्याणा का। 4-9। बेहतरीन मौका है इस बार और भेज दिया बॉल को, लेकिन यहां पर अटैक से पॉइंट आखिरकार बना लिया कलमपुरा की टीम ने। बेस्ट ऑफ 3 का मैच है, सभी तीनों सेट 25-25 अंकों के होंगे। तीसरे की अगर जरूरत पड़ गई तब, और ना पड़ी तो पहले 2 में ही हो जाएगा काम। श्री मनमीत खोकर जी, श्री मनमीत खोकर जी स्टेज पे पधारे। आपने पूरे 2 दिन हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, तो आपको सम्मानित करना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और फाइनल की समाप्ति के बाद पूरी सीरीज में 2 दिनों की इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर मोमेंटो रखा हुआ है पीछे। अपनी कैनेडियन एजुकेशन सेंटर टीम के जो तो भाई एक टीम और आ गई, लेकिन बिना यूनिफॉर्म के है और अलग अलग हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के हैं, कुछ इंडिया के। अपनी कैनेडियन एजुकेशन सेंटर टीम के हम 4 पिलर्स को धन्यवाद करेंगे। उनके अथक प्रयास से ये टूर्नामेंट संभव हुआ है, कठिन परिश्रम से भी। विशेष रूप से सम्मानित करना चाहूँगा अपने श्री साहिल सामध्याम आए स्टेज पे, और उनको सम्मानित करने के लिए अपने बड़े भाई
श्री नरेश जी और श्री जोगिंदर खरकाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ट्रॉफी दे के सम्मानित करें। बहुत ही बढ़िया भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों टीमें खेल रही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटने का जो सिलसिला है वो पट्टी कल्याणा की तरफ से है। प्रदीप दादुपुर से। नहीं भाई, ये अगर अनुभव देखा जाए तो पट्टी कल्याणा में ज्यादा है, और अगर हौसला देखा जाए तो वो अजय खिलाड़ी सुल्तानपुर से। जीत के प्रति जो उत्सुकता है वो कल्याणपुरा में कहीं ना कहीं ज्यादा है। रॉबिन फ्रॉम दिल्ली टीम, मिस्टर रॉबिन फ्रॉम दिल्ली टीम। थैंक यू नरेश जी और जोगिंदर जी। आठ 14 यानी 14-8, 14-8 है। चेक आउट, ये 9वां पॉइंट बनाए। देखते हैं पट्टी कल्याणा की टीम इस बार, जिसे पूरी दावेदार मान रहे थे 51,000 की, वो अपनी दावेदारी को पक्का कर पाती है या नहीं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन भाई। मैं मौत से क्यों घबराऊं, मुझे खौफ नहीं मर जाने का, मेरे अंदर जोश भरा है कुछ देश हित में कर जाने का। ये मत पूछो कहाँ रहता हूँ, कहाँ मेरा जन्म स्थान है, ऐसी वैसी जगह नहीं, मैं छोरा हूँ हरियाणा का। फाउल कर दिया और 10वां पॉइंट पट्टी कल्याणा के खाते में। उधर हमारे बीच एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे मित्र, एक ऐसे बड़े भाई मौजूद हैं जिन्होंने कल से लेकर आज तक हमारा साथ दिया, हमारी हौसला अफजाई करी, हमें आगे बढ़ने में और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका परिचय है श्री जोगिंदर खरकाली जी, जो रोड महासभा के पदाधिकारी हैं, लगन कार्ड पैलेस के संचालक हैं और बहुत सारे उनके टाइटल्स हैं। तो अपने प्रिय श्री जोगिंदर जी प्लीज सामने आइए। और सेमीफाइनल के बाद इन्होंने 4 चांद भी लगा दिए। वो जो चांदी का सिक्का दे रहे हैं हर टीम को, इन्होंने वो देकर और भी ज्यादा रोमांचक माहौल बना दिया। और इसी के साथ यहां पर 1 पॉइंट और बना, 13 पॉइंट हो गए अब पट्टी कल्याणा के। तेरह 15 बिल्कुल नजदीक पहुंच गई पट्टी कल्याणा की टीम। हम बदलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो भाई 2 पॉइंट चाहिए अब बराबर करने के लिए। और 20 से पहले पट्टी कल्याणा की टीम को अब अपनी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी नींव, अपनी आधारशिला मजबूत करनी पड़ेगी, जहां पर कोई नहीं ब्लॉक के लिए। इस पॉइंट के साथ ही पट्टी कल्याणा के ऊपर 3 पॉइंटों का कर्जा है।
जबरदस्त। अब लीड 4 की हो गई, कलमपुरा की लीड 4 की। टीम कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब है कलमपुरा का, खासकर जब ये सेमीफाइनल में खेले थे तो वहां पर लास्ट टाइम के लिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा संकरा कांटों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को पार किया और अब कामयाबी की बुलंदी से महज कुछ ही कदम पीछे है। भाई संजू की तरफ से 100 रुपए आए हैं। 5 नंबर जर्सी में जो लेब्रो है कलमपुरा की तरफ से, उसके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए मेरे पास 100 रुपए आए हैं। आफ्टर एंड ऑफ द मैच यू कैन रिसीव फ्रॉम मी योर 100 रुपीज। वेरी गुड भाई, ये मैच विनिंग आइडेंटिटी है, ये पहचान है मैच की जीत की। जिस टीम के खिलाड़ी इस कदर मेहनत करें और सबके सबका बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन हो तो साफ जाहिर हो जाता है कि ये टीम विजेता हो सकती है। ये देखो एंटीने में पहले ही नुकसान में थे, लेकिन यहां पर ये और घाटा बढ़ाकर इन्होंने चुनौती मुश्किल कर ली। 20-14 देखते ही देखते 6 पॉइंटों की लीड। एक तरफ 51,000 रुपीज, दूसरी तरफ फॉर रनर अप 31,000 रुपीज। स्कोरिंग 20 and 14, 20 in favor of Kalampura and 14 in account of Patti Kalyana. बढ़िया 15। पंद्रह 20। बैक लाइन से बाहर, और इसी के साथ पहले सेट से पट्टी कल्याणा की दूरी बनती हुई। और इसी के साथ फिर यहां पर नुकसान। आउट चली गई सीधे। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार तुम चलने का हौसला तो करो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। यहां पर फिर चका दिया और निगेटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार। जब स्कोर पट्टी कल्याणा का 13 था और इनका 14 था, उस समय उनके पास बढ़िया मौका था आगे निकलने का और बराबर में आने का। वहीं से ही फिर गाड़ी पटरी से उतर गई और बहुत पीछे चले गए। बैक लाइन से बाहर और 15 से बढ़कर 16। Very good. Out from sideline and 24th point completed. Now required only single point to win.
सेट पॉइंट फ्रॉम कल्याणपुरा। जबरदस्त, इन्होंने पूरी तरह से दस्तखत तो पहले ही हो गए थे, मोहर अब लगी 25वां पॉइंट बनने के बाद और पहला सेट जीत लिया। अब देखते हैं पट्टी कल्याणा की टीम 31,000 को 51,000 बनाने के लिए कुछ प्रयास तेज करती है या नहीं। नरेंद्र की कैप्टनसी में कई टूर्नामेंट जीते हैं। हरियाणा के बाहर भी संगरूर में प्रतियोगिता थी, लगभग 51,000 रुपए इनामी राशि की नारायण शर्मा जी की याद में, तो वहां पर भी पहला इनाम नरेंद्र एंड कंपनी, यानी उस समय ये कुरुक्षेत्र की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां से जीत कर लाए थे। अभी थोड़े दिनों की बात है, सर्दी उस समय खत्म होने वाली थी। मस्तवाना साहिब जो साई का हॉस्टल है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी इन्होंने। अपनी प्रतिद्वंदी पंजाब की टीम को ही हराया था इन्होंने फाइनल में। तो फिलहाल पट्टी कल्याणा की टीम ने खाता खोल लिया, बोहनी बढ़िया हो गई, पर खतरा आगे की दुकानदारी के ऊपर है कि वो बढ़िया होगी या नहीं। जबरदस्त स्मैश, कल्याणपुरा की टीम की आक्रामकता में कोई फर्क नहीं आया। मैच की समाप्ति के बाद आपको लेके चलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, और टीमों के किए हुए प्रदर्शन के अनुसार उन्हें सम्मानित किया जाएगा, कैश प्राइज और मोमेंटो दिए जाएंगे। हमारे मध्य भाई गजेंद्र जी मंजूरा पहुंचे हैं। पहले तो मैं अपने छोटे भाई का दिल की अटल गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और फिर निवेदन करता हूं कि भाई आप स्टेज पे आए, आपका स्थान इधर है। और नमस्कार जी, गजेंद्र जी अलाइड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन करनाल के ओनर हैं और हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा सुजीत जी पीटर जी से, भाई नीरज जी से कि भाई को सम्मानित किया जाए। थैंक यू, थैंक यू भाई गजेंद्र, आप आए। बहुत बेहतरीन भाई, वाह, गजब ड्रॉप किया इन्होंने। अगर तुमसे पहले मुलाकात हो गई होती तो आंखों में बात हो गई होती, मैं बादलों पे तुम्हारा नाम लिख देता तो मेरे गांव में भी बरसात हो गई होती। गजब, गियर बदल दिया, अपनी गाड़ी को छठे गियर में लगा दिया। पहले सेट में तो ये तीसरे गियर में चल रहे थे। हाँ, ये तो तय है भाई, जब तक फाइनल मैच नहीं होता तब तक इंद्र देवता मेहरबान नहीं होंगे, उसके बाद ही होंगे।
गजब। ये दिन नहीं होगा, ये रात नहीं होगी, ये खुशियां नहीं होगी, ये सौगात नहीं होगी। बादल तो करनाल में फिर भी बरसते रहेंगे, पर आज जैसी बरसात नहीं होगी। इस बार गलती हो गई अमन से, हालांकि बाद में पछतावा भी किया इन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे पछतावे का। बढ़िया पॉइंट मिला है, लग रहा है कि मामला इसका भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में समाप्त नहीं होगा। और फाइनल मैच है, कम से कम चंडीगढ़ में ना निपट करके दिल्ली में फैसला होना चाहिए इसका। जबरदस्त, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, शुरुआत कर दी इन्होंने। अब टेढ़ी उंगली से काम ले रहे हैं घी निकालने का। पांचवा पॉइंट काफी लंबा इंतजार करने के बाद बना कलमपुरा का। राइट थी, ये छोड़ देते तो नुकसान हो जाता। गजब, अब है आउट, पहले आउट नहीं थी। कितनी हसीन आज की ये रात हो गई, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई, इसलिए ना तुमसे मुलाकात कर सका, घर से चला तो राह में बरसात हो गई। बहुत बढ़िया, इस बार जिम्मेदारी से खेले हैं, पहले सेट में अगर ये जिम्मेदारी होती तो नतीजा कुछ और होता। गजब, डबल डिजिट में एंट्री हो गई, 50% की लीड भी बना ली साथ में। 10-5। हेलो, बार थोड़ा सा ब्लैक होल छोड़ा कर रखा था प्रिंस ने, और दोनों हाथों के बीच में से बॉल पीछे निकल गई। स्कोरेज 6-10। और जी के साथ कोई बात नहीं, अभी दिल्ली दूर है कलमपुरा से। 7वां पॉइंट बन गया 10 के जवाब में। गजब, कोई विकल्प नहीं। क्या भाई, यहाँ के बच्चे यकीन रखते हैं दूध दही के खाने में। क्या भाई, ये हरियाणा की प्रतिभाएं हैं, यहाँ के बच्चे यकीन रखते हैं दूध दही के खाने में, और ऐसे बच्चे पैदा करती हैं माए मेरे हरियाणा में। और ये आउट बता के 2 बार इस तरह की खेल दिया कर चुके। एक बात तो इन्होंने रिसीव कर ली थी, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरे का कहना मान लिया, उस गलतफहमी का शिकार हो गए। ये बहुत बढ़िया फ्री में मिला हुआ पॉइंट, बहुत फायदेमंद साबित होगा। 12-9। रोमांचक मैच जब भी बनेगा जब मामला शिखर पे पहुंचेगा, और इस बार तैयारी कर रखी है, और कोई तैयार नहीं था, ब्लॉक बढ़िया नहीं था। लीड घटकर 2 की रह गई। अब
तो भाई फिंगर स्लिप हो गई। अभी लीड 1 की बची हुई है। अब रात को दीपक की रोशनी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनकी फिंगर स्लिप होने के बाद घट गई थोड़ी सी। 11-12, 11-12, कलमपुरा 11 और पट्टी कल्याणा 12। हमारे आयोजक कैनेडियन एजुकेशन सेंटर के साथ मिलकर हमारे प्रायोजकों ने ये यहाँ से वॉलीबॉल का पहला टूर्नामेंट कराकर एक बहुत बढ़िया आगाज किया। इसका अंजाम भी बढ़िया होने की पूरी संभावना है। डबल लीड खत्म, 12-12 बराबर। लीड को खत्म करना आसान है, लेकिन लीड बनाना बहुत मुश्किल है। बढ़िया मौका, इस बार अमन की सपोर्ट बहुत ही बढ़िया रही और बॉल को लिफ्ट कर दिया, लेकिन इस बार मौके को नहीं कैच कर पाए और 13-13 बराबर। पट्टी कल्याणा की टीम ने अच्छी खासी 4 पॉइंटों की लीड बना दी। उसके बाद घटकर 3 की रही, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर बराबरी पर आए। उसके बाद 1 पॉइंट से माइनस में चले गए और अब फिर लेवल में। अगर आगे से ब्लॉक बढ़िया नहीं हो रहा तो डिफेंस बढ़िया होना जरूरी है। अगर सब के सब का बराबर योगदान ना रहा तो 31,000 से ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस तरह जो काम समय पर करना था उसमें डिले कर दिया इन्होंने, समय गंवा दिया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 15-13 दूसरा सेट निर्णायक साबित होगा अगर पट्टी कल्याणा की टीम ने इसे खो दिया। ये देखो, बॉल को अपोजिट कोर्ट में भेजना था लेकिन अपनी तरफ खींच दिया। फिलहाल 16-13, देखते ही देखते 3 पॉइंटों की बढ़त होगी और थोड़ी देर पहले यही बढ़त पट्टी कल्याणा की थी। लो, अब अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनवाना शुरू कर दिया, मनोवैज्ञानिक दबाव के नीचे आने शुरू हो गए। टाइम आउट। लो भाई, इस बार तीन स्टार प्लेयर हैं पट्टी कल्याणा की टीम में और उसकी झलक दिखानी पड़ेगी किसी ना किसी रूप में। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जीवन एक संघर्ष है, चलता ही रहेगा, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। नेट सर्विस।
अब जीत के प्रति यहाँ पर प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी या फिर आत्मसमर्पण के लिए तैयार रहें। खैर यहाँ तो इनका जवाब पत्थर से उन्होंने भी दे दिया, जैसी इधर से गई थी ऐसी उधर से। या 15-18, 15-18। बहुत बेहतरीन, बड़ी बात, जवाब नहीं इस बार। और जबरदस्त इस मैच का टूर्नामेंट का आखिरी मैच चलता हुआ और आखिरी लम्हों में हम जाते हुए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय नजदीक। पुरस्कार वितरण में आपका स्वागत है मैच की समाप्ति के बाद। आउट चली गई और अब टीम ने जो मेहनत शुरू में की है उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। बहुत बढ़िया भाई, अभी उम्मीदें जिंदा रखनी चाहिए। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। और भाई कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की तरफ से ये जो कप का आयोजन यहाँ पर रखा गया था, ये जो पहली प्रतियोगिता रखी गई थी, अगले वर्ष उम्मीद है कि और भी बेहतरीन अंदाज में होगी। फिलहाल टाइम आउट और स्कोर हुआ है कलापुरा का 21 है और पट्टी कल्याणा 18 पर। इस सेट के ऊपर ही दारोमदार है पट्टी कल्याणा का। अगर वो 31,000 को 51,000 में कन्वर्ट करना चाहती है तो ये सेट जीतना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस बाई पट्टी कल्याणा। अंदर लगी थी। उन्नीस 1921। वेरी गुड। अगर ये 20 पॉइंट बन गया तो मामला बन भी सकता है और इसी के साथ संघर्ष जारी है। देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ डबल हो गया था और 1 पॉइंट और मिलेगा 20-21। मैच बेहद रोमांचक है, पैसा वसूल मैच है ये। जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और नेट सर्विस कर दी और अब खोने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही चार आंख लगा के सर्विस देनी होगी।
थोड़ी सी मेहनत से 20,000 ज्यादा भी मिल सकते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से 20,000 कम भी मिल सकते हैं, विकल्प दोनों हैं। और इसी के साथ पॉइंट हो गया 21वां। अभी तो कई सारे ट्विस्ट आएंगे, अभी कई मोड़ आएंगे, इतने आसान नहीं होगा जीतना। अभी सूरज नहीं डूबा है, थोड़ी शाम होने दो, मैं खुद लौटाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का रास्ता ढूंढेगा जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। यहाँ पर ये गलती कर दी, पिछली 2 मिनट के अंदर अंदर 2 सर्विस नेट सर्विस कर दी। 23-22 बराबर करना पड़ेगा जल्दी। और इसी के साथ यहां पर 24। अब चुनौती मुश्किल है, अब रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। गजब 23-24, अभी खतरा है जब तक 24वां नहीं बनता, जब तक 24वां नहीं बनता, जब तक खतरे से बाहर बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। टाइम आउट। अब दोनों तरफ योजना बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे अभी एडवांटेज कल्याणपुरा के पास है, कल्याणपुरा का पल्ला भारी है। इस तरह सिंथेटिक के ग्राउंड पे खेलने का मौका कभी कभी मिलता है और ये इन्हें जो सौभाग्य मिला है यहाँ पर खेलने का, ये कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की बदौलत है और सभी प्रायोजकों की बदौलत है। और इसी के साथ 25वां पॉइंट बन गया और चैंपियन ऑफ दिस टूर्नामेंट कल्याणपुरा, 51,000 रुपीज and biggest trophy. एक 20 रुपए